70% दूध जो हमारे घरों में आता है वो अनसेफ है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं। इंडिया में गाय की संख्या लगभग है 8 करोड़ और इंडिया का एक साल का मिल्क कंजम्पशन है लगभग 20,000 करोड़ लीटर, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसका मतलब ये है कि दिन का लगभग 50 करोड़ लीटर। 8 करोड़ गाय लॉजिकली 50 करोड़ लीटर दूध तो नहीं दे सकती, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये दूध बनाने के लिए क्या क्या मिलाते होंगे। इससे आपको अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि दूध में कितनी ज्यादा मिलावट होती है। पर आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं है और बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब जिनको दूध सूट नहीं करता है वो भी बनते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि मिल्क के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, हमारे लिए कौन सा अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा है, उसके क्या फायदे हैं। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें। आजकल मार्केट में 2 टाइप के दूध मिलते हैं, A1 एंड A2। शायद आपने A2 के बारे में सुना ही होगा। पहले लेट मी गिव यू अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। तो गाय का दूध जो है वो 80% 85% वाटर कंटेंट ही होता है, 15% उसमें फैट, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। तो दूध को A1 एंड A2 जो नाम है उसके प्रोटीन के कंटेंट की वजह से दिया जाता है। अगर दूध में A1 बीटा केसीन या A2 बीटा केसीन है तो उसको सिंपल टर्म्स में हम A1 या A2 भी कहते हैं, तो उसी का नाम बन जाता है A1 प्रोटीन एंड A2 प्रोटीन। जो बाहर की गाय है जैसे जर्सी गाय है उनके दूध में A1 प्रोटीन होता है और देसी गाय जो गिर, सहवाल, उसमें A2 प्रोटीन होता है। तो आजकल जो दूध हमें मार्केट में मिलता है पैकेट्स में उसमें ज्यादातर A1 प्रोटीन होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि A1 और A2 प्रोटीन का जो कंपाउंड स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में लगभग 200-209 अमीनो एसिड्स होते हैं। उसमें से सिर्फ एक 67th नंबर का जो अमीनो एसिड है वो अलग होता है। A1 में होता है हिस्टिडाइन और A2 में होता है प्रोलीन। अब ये एक छोटी सी पोजीशन का फर्क पूरे दूध का क्वालिटी चेंज कर देता है। जब हम दूध कंज्यूम करते हैं और जब वो दूध डाइजेस्ट होता है तो A1 मिल्क में BCM7 नाम का एक पेप्टाइड क्रिएट होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। BCM7 की वजह से ही यू कैन हैव फेस ब्लोटिंग, स्वेलिंग, समटाइम्स इवन डायरिया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस भी BCM की वजह से ही होता है। BCM7 हैज आल्सो शोन टू प्रमोट इश्यूज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोरोनरी इश्यूज। All these lifestyle disorders may be because of A1. It also has shown mental diseases in some cases. और वहीं ऐसा कोई भी harmful effect A2 मिल्क से बिल्कुल भी नहीं होता। In fact, मेरा एक भाई है who is in his 40s and suddenly he got detected with high blood sugar. तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि आप दूध बंद कर दीजिए and literally उसने दूध छोड़ा and his sugar levels came back to normal in just 7 days. एक हफ्ते में उसके शुगर लेवल्स वापस नॉर्मल हो गए। इसलिए मैं टी और कॉफी को भी स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल ना पिए। मुझे पता है कि ये मैं बोलूंगा तो आप थोड़ा सा मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, पर मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना चाय और कॉफी को अवॉइड करें। फिर सवाल ये उठता है कि आजकल इंडिया में इतना ज्यादा रेगुलरली दूध कंज्यूम क्यों होता है, या जो A1 मिल्क है उसको इतना ज्यादा क्यों कंज्यूम किया जाता है। तो A1 मिल्क है जो वेस्टर्न काउ से आता है वो काफी ज्यादा मात्रा में बनता है, और वहीं पे अगर आप देखें कि A2 मिल्क जो देसी गाय का दूध होता है वो इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। सो जब इंडिया में दूध का शॉर्टेज हो रहा था तब 1970s में व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था। उसमें A1 एंड A2 काउस को क्रॉस ब्रीडिंग कराकर जेनेटिक म्यूटेशन से नए ब्रीड्स डेवलप किए गए एंड इट बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड प्रोवाइड देम एट लेसर कॉस्ट। बट ऑफ कोर्स इसमें क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इन A1 ब्रीड्स को इनफैक्ट इंडिया के वार्म कंडीशंस में यहाँ पे जो उनको सूट नहीं करते हैं उसको सेफ रखने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो लोग का प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे। वही देसी गाय
का दूध जो होता है वो एकदम नेचुरल होता है। देसी गाय के दूध को तो अमृत भी कहते हैं। एंड द गुड न्यूज इज हमें देखने में एकदम आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी गाय A1 मिल्क देगी और कौन सी गाय A2 मिल्क। A2 काउ जो A2 दूध देती है उनमें एक हम्प होता है। तो A2 काउस में आप देख सकते हैं कि हम्प है, उनका जो लॉन्गर नेक होता है, उनकी स्किन में थोड़े फोल्ड ज्यादा होते हैं, उनके हॉर्न्स कंपैरेटिवली थिक होते हैं। वही A2 काउस में आपको हॉर्न शायद देखने को नहीं मिलेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि A2 काउस यानी जो हमारी देसी गाय है, उनका जो हम्प होता है उसमें एक नाड़ी होती है जिसे सूर्य केतु नाड़ी भी कहा जाता है, और इसकी वजह से वो सूरज की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसका मतलब देसी गाय का दूध नेचुरली हमें विटामिन डी भी देता है। इससे हमारी ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बढ़ती है, हम और स्ट्रांग बनते हैं, हमारे बोन्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। इंडियन काउ मिल्क में इतने सारे विटामिन के, A2, B, D, E, 7 तरीके के मिनरल्स, 21 तरीके के अमीनो एसिड्स, 24 तरीके के अलग अलग एंजाइम्स, 22 तरीके के अलग अलग सॉल्ट्स मिलते हैं। और इनफैक्ट A2 मिल्क में तो और ओमेगा 3, बीटा कैरोटीन, जो भी इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, इन सब के लिए अलग से जो सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं कि अरे ये सप्लीमेंट्स लीजिए आपको कमी हो जाएगी, वो A2 मिल्क में नेचुरली पाया जाता है। और ये सारे बेनिफिट्स A1 दूध में हमें नहीं मिलते हैं। सो टू समराइज, A2 मिल्क इज फार फार बेटर देन A1 मिल्क। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगा कि आप लोकल गौशाला से दूध लें, जहां आप जाके देख सके कि गाय कौन सी है, कौन से तरीके की है, उनका कैसा ध्यान रखा जा रहा है। और इंडिया में तो लाइक गाय को माँ समान माना जाता है, उसमें काफी डिवाइन पावर्स ऐसा माना जाता है। घर में एक गाय होती ही थी पहले। यस, तो आप A2 मिल्क जो गिर, सहवाल, ऐसी सब ब्रीड्स है, इनका कंज्यूम करें। और A2 मिल्क या घी जो A2 मिल्क से बनता है वो रियली क्रूशियल है हमारे हेल्थ के लिए। यस, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू would like to get updates on good health and habits, do join our community with the link in the description below. And if you like this video, do check out this video.